आज के इस वीडियो में देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2011 से लेके 2023 तक जितने भी एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें मुख्यतः 3 विधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। ये पहला विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे एचसीएफ निकालने का प्रश्न पूछा गया। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने से क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो तीसरा है इस सूत्र का भी प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और ये इसका भी सूत्र देखेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उनका लौसा भी ज्ञात करें। ये बिहार बोर्ड 2011 में मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन 2011 में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उनका लौसा भी ज्ञात करें। तो 96 और 404 का इसमें कोई विधि नहीं दिया गया है, तो सबसे आसान विधि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 96 को हम फैक्टर में गुणनखंड में लिखेंगे। तो हम इधर क्या करते हैं 96 को डिवाइड करते जा रहे हैं और इसको फैक्टर गुणनखंड में हम लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में ये कटेगा 48 बार में। फिर 2 से इसको करेंगे तो कितना बार में कटेगा 24 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में, 2 से करेंगे तो 6 बार में और 2 से करेंगे तो 3 बार में। फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 96 को 2 का पावर टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 की पावर 5 गुना कितना होगा 3 ये जो रह गया 3 का पावर 1 या 3। वैसे ही हम लोग करेंगे 404 को। तो 404 को हम 2 से भाग लगाते हैं तो 20, 2 फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 10, 1। अब तो ये प्राइम नंबर 101, तब ये तो कटेगा नहीं, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 404 को। ये सब हम रफ में करेंगे, ठीक है ना। 404 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 101। तो इसका मौसा क्या होगा, बहुत अच्छे से सीखना आप लोग कि मौसा क्या होता है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि में देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, फैक्टर में तोड़ लेते हैं। और अगर मौसा निकालना होगा तो वो संख्या को चूज करेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में संख्या कौन है, 2 है, इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 संख्या को चूज करेंगे। अब पावर ज़्यादा वाला करेंगे कि पावर कम वाला करेंगे, तो पावर कम वाला करते हैं मौसा के लिए। तो पावर इसमें कितना है 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 हम इसका मौसा होगा। और जो दोनों में नहीं है 101 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 101 को हम काउंट नहीं करेंगे। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। अब हम एक फार्मूला ऊपर बताए थे, वही फार्मूला का यूज करेंगे इसमें। कौन सा फार्मूला था,
हम लोग देखे थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या था, HCF इंटू LCM। तो इसमें देखो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, इसको हम अगर पहली संख्या मान लेते तो ये कितना दिया हुआ है 96। तो हम लिखते हैं 96 गुना दूसरी संख्या कितना है 404। दो संख्या दिया हुआ, इसका HCF आया कितना है 4, और LCM नहीं पता है तो LCM को LCM रहने देता है। तो यहाँ LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बार में 101 बार में। 101 बार से मल्टीप्लाई कर दो 96 को, तो 101 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, 606 909 6969। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 96। यही हमारा उत्तर हुआ। इसका मौसा हो जाएगा 4 और लौसा कितना हो जाएगा 96। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि संख्या 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूक्लिड, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लोग पूरा लिख लेना। हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि A बराबर BQ प्लस R। A किसको मानेंगे, तो जो बड़ा संख्या होगा उसको हम A मानेंगे। तो 135 और 225 में बड़ा संख्या कौन है 225, तो A को हम मानेंगे क्या 225, ठीक है। और उसके बाद हम B से भाग लगाएंगे, B को मान लेते हैं 135। इसमें कुछ कोसेंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो A को हम मानेंगे बड़ा संख्या को ये माने और 135 को B माने। अब हम कहीं रफ में क्या करेंगे, छोटा वाला B को हम भाग करेंगे A के साथ। तो यहाँ B कितना दिया हुआ 135, तो हम 135 से भाग लगाते हैं किसको 225 को भाग लगाते हैं। तो एक बार में कितना हुआ 135, 0 के 12 हुआ 9, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, इस पे लाइन एक ड्रॉ कर देना आप। अब तो ये लगेगा नहीं, तो हम 135 को ऐसे लिखेंगे 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 90, 135 गुना 1 गुना 1। अब प्लस क्या लिखे 90, कौन फॉर्म में लिखे, तो A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखें। जब तक भाग लगाना है तब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे 90 को भाग लगाएंगे किससे, तो 135 को। तब हम यहाँ पे 90 से भाग लगा रहे हैं किसके साथ, 135 के साथ। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, 135 को नीचे उतार सकते हो। तो एक बार में लगा 90 हुआ 45, फिर अब 45 को भाग लगाओगे, ये वाला यहाँ नीचे आएगा 90। जब तक भाग लगाना है तब तक यहाँ रिमाइंडर 0 ना जाए। ये 2 बार में लगेगा 90, रिमाइंडर कितना हुआ 0। यहाँ पे R का मान कितना हुआ 0। तो जैसे ही R का मान 0 होगा वहाँ रुक जाएंगे हम लोग। इसको ये लाइट अंडरलाइन कर लेते हैं और एक इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो एक बार तो लिख दिए ये, अगला बार हमें लिखेंगे फिर क्या 135, ये वाला नीचे आएगा, ये यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लेना यहाँ से। तो 135 बराबर क्या लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस कितना 45। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ 90, ये दूसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे क्या कि 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस कितना 0। तो आ गया, जैसे ही अगर रिमाइंडर इसका 0 आ गया तो हम लिखेंगे क्या कि 135
135 और 225, ये 45 है ना, लिखा हो गलती से 42 नहीं 45 है। ठीक है, ठीक है, 35 और 225 का मौसा क्या होगा, तो जिससे भाग दिए हैं ताकि रिमाइंडर बचा है, तो ये जो बी होता है वही मौसा होता है। यहाँ पे बी कितना लिए 45 है, तो ये 45 इसका मौसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का मौसा और लसा ज्ञात करना। ये 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन में कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 को अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। वैसे ही 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, या इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3। वैसे ही हम 22 को लिखेंगे, 22 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना क्या लिखेंगे 11। तो अभी बताए थे कि अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना होगा तो बहुत अच्छा से आप लोग सीखना। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में हो और सबसे छोटा पावर। तीनों में अगर 3 संख्या तो तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा पावर। तो हम देखेंगे कि ये 2 देखते हैं तो इसमें है पहला, 6 में 2 है और 8 में भी 2 है और ये 22 में भी 2 है, लेकिन सबसे छोटा पावर लेना है, मतलब पावर 1 लेना। तो तीनों में यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो हम इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1 एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना होगा इसका, एलसीएम क्या होता है, तो सबसे बड़ा पावर जो नहीं हो उसको भी काउंट करना होगा। तो ये बताओ, ये तीनों में 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो हम कौन से अंक को लेंगे, तो 2 की पावर 3 वाले लेंगे, सबसे बड़ा पावर। बताओ 3 इसमें है लेकिन बाकी सब में नहीं है, तो जो नहीं है उसमें को भी काउंट करना होगा, तो 3 भी हमको लेना पड़ेगा। और ये जो 11 है 1 में है तो फिर भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 11। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 24, और नहीं 24 नहीं, हाँ 8 8 16, हाँ 24, 24 गुना 11, तो 2 6 4 264। इसका एलसीएम होगा 264 और इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 9 और 25 का मौसा और लसा ज्ञात करें। सेम पीछे जो क्वेश्चन था उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 1, या 2 की पावर 3 ही रहने देते हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और 25 का अभाज्य गुणनखंड अब लोग पूरा लिख लेना, क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। अब हम लिखते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, वह संख्या जो तीनों में होना चाहिए। ठीक ना, इसको हम 1 लिख ही देते हैं, तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा पावर।
तो ये देखो इसमें तो 2 की पावर 3 है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। 3 तो एक इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है और 3 इसमें भी है, तो 3 को भी काउंट नहीं करेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, तो 5 को भी काउंट नहीं करेंगे। तो होगा क्या, तो 1 होगा क्योंकि 1 तीनों में है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। अगर यही एलसीएम निकालना होगा तो अगर तीनों में है तो ठीक है, सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम काउंट कर लेंगे। तो बताओ 2 की पावर 3 इसमें है, बाकी किसी में है नहीं, तो इसका एचसीएफ तो पे 2 की पावर 3 तो पहले आएगा, इसके साथ और गुना होगा 3 की पावर 2 भी क्योंकि अकेला है, और 5 की पावर कितना, 2 भी, यही इसका एचसीएफ हो एलसीएम होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1800 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 और 225 का मौसा निकालें। तो जो पीछे क्वेश्चन किए हैं सेम उसी पैटर्न पे ये भी है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओ तो इसमें ट्राई करना सीखने का और समझने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर में। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या है उसको हम ए मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लोग पूरा लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख दें। हम लोग इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ए किसको मानते हैं, तो ये जो दोनों संख्या में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 867 और बी हो जाएगा हम 255। तो 255 को हम भाग लगाएंगे 867 में। तो चलिए यहाँ पे हम 255 से हम भाग लगाते हैं 867 में। तो 3 बार हम गुना करते हैं, 15 के 5 हासिल 1, 15 1 16 हासिल 1, 6 1 7। तो यहाँ से 2 0 1 102 बचा। जब तक भाग लगाना है तब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर हम 102 को भाग लगाएंगे किस में, 255 में। तो हम इधर लगा देते हैं 102 255। ये 2 बार में लगेगा 200 कितना होगा, 4 1 5 51 हुआ। अब 51 को भाग लगाएंगे कितना, तो 102 में। 2 बार में ये 102 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब अंडरलाइन किसको करना है, तो जिसको जिसको भाग लगेगा उसको अंडरलाइन करेंगे। तो ये रहा एक बार, ये रहा एक बार और ये रहा एक बार। तो तीन पॉइंट में इसको हमको लिखना है, और जहाँ रिमाइंडर 0 बच जाए वहाँ रुक जाएंगे, और जिससे भाग लगा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे 867 को। तो 867 बराबर क्या लिखेंगे, 255 गुना 3, रिमाइंडर कितना आया था 102। ये रहा पहला पॉइंट में। दूसरा बार में हम लोग क्या किए हैं कि 255 को लिखे हैं क्या, 102 गुना 2, अब प्लस कितना 51। फिर तीसरा में हम क्या लिखे हैं कि 102 को, हाँ फिर 102 को लिखेंगे। 102 बराबर क्या लिखेंगे, 51 गुना 2 प्लस कितना 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा, जिससे हम बी, जो बी होता है वही इसका एचसीएफ होता है, ये जिससे लास्ट टाइम हम भाग लगाए हैं जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 51। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 870 इस बार और 255 का मौसा निकालने के लिए बोला गया। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में किए सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी बनेगा। आप लोग एक बार खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। और अगर बन जाए तो आंसर कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखना कि जितना भी आंसर आया। वैसे इसका आंसर 15 आना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चलिए हम इस क्वेश्चन को कम से कम बता देते हैं। इसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसका प्रयोग करके 570 और
1425 का मौसा निकालना। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा रहेगा b, क्योंकि ये छोटा संख्या है, ये हम इसको मानेंगे a क्योंकि ये बड़ा है। तो 570 को 1425 में हम भाग देंगे। ठीक है, हल में लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे कि हम a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1425 बराबर अब 570। अब यहाँ पे हम भाग लगा के देख लेते हैं कितना बार में लगेगा। तो 570 से भाग लगाएंगे 1425, ये 2 बार में लगना चाहिए, 3 बार में तो 1500 हो जाएगा, तो 2 बार में लगाते हैं। 0 का 0, 14 का 4, कैरी 1 हुआ, 10 1 11, तो 5 8, 3 में से गया 2, 285 हुआ। 300 400 हाँ 1400 के आसपास होगा। तो पहला हम एक बार यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं और फिर 285 को हम भाग लगाएंगे 570 बार, तो 2 बार में लगेगा। तो 10 कैरी 1, 16 17 के 7 कैरी 1, 2 2 4 1 5, ये इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम यहाँ इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये रहा और एक ये रहा, 2 बार हम लिखेंगे इसको। तो 570 गुना कितना लिखे हैं 2, अब प्लस कितना लिखे हैं 285। फिर हम लिखेंगे, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे क्या कि 570 जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, ठीक ना, उसी को लिखेंगे। 570 कैसे आया है तो 285 गुना 2 प्लस क्या हुआ रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखना है कि 570 और 1425 का HCF बराबर कितना होगा, किससे हम भाग दिए हो तो ये 0 आया है, तो 285, तो इसका 285 होगा आंसर। ये 45 गलत से लिखा गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसा 145 और लसा 2175 है, इसमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या पूछा गया कि क्या होगा। तो जो इसके पहले हम लोग एक सूत्र देखे हैं, कौन वाला सूत्र कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना SCF, उसी का यूज करेंगे, या मौसा गुना लसा। तो दो संख्याओं में मौसा और लसा दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ, तो पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या 725 है। आप लोग लिख लेना यहाँ पे पहली संख्या 725 है। अब दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या ही रहने देते हैं। इसका लौसा कितना दिया हुआ है 725, और मौसा कितना दिया हुआ 145, सॉरी इसका लौसा दिया हुआ है 2175, तो यहाँ पे हम सुधार लेते हैं। लौसा दिया हुआ है इसका 2175। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये 700 से 725 3 बार में कटेगा, 7 3 2100 और 25 या 75, तो ये 3 बार में कटेगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 145 से, तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15 के 5 कैरी 1, 12 1 13 के 3 कैरी 1, 3 के 3 1 कितना हुआ 4, तो 435। तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा 435। इस क्वेश्चन का ये 435 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन देखेंगे टोटल, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे है, तो आप लोग भी चाहो क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हो। दो संख्या का मौसा 13 है और लौसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो वही वाला जो इसके पहले जो फॉर्मूला लिखे तो उसी बेसिस पे बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। लिखेंगे कि पहली संख्या, या सूत्र से लिखना
कि पहली संख्या पूरा आप लोग लिखना गुना दूसरी संख्या, एग्जाम में भी पूरा लिखना होगा, लॉ गुना मौसा के बराबर होता है। तो पहली संख्या हम इसको मान लेते हैं कि एक संख्या 26, तो पहली संख्या मानते हैं 26 है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं। इसका लौसा कितना है 182 और मौसा कितना है 13। ये देखो 13 से कैंसिल आउट होगा 2 बार में, और ये 2 से कैंसिल आउट होगा 91 बार में। ठीक है, तो यहाँ से लिखना कि दूसरी संख्या का मान कितना हुआ, दूसरी संख्या का मान हुआ 91 ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 963 तथा 657 का मौसा निकालें। ये 2019 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हल करते हैं इसका। लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। a को मानेंगे हम 657 क्योंकि ये बड़ा, सॉरी इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो बड़ा में हम 657 को से भाग लगाते हैं 963 में, तो एक बार में लगेगा 657, ये 6 बचा, इसे 0 बचा और ये 3 बचा, तो 306 हुआ। अब 306 को फिर हम भाग लगाएंगे कि तो 657 में, ये 2 बार में लगेगा तो 612, ये 5 हुआ, ये 4 45 को भाग लगाएंगे 306 बार में, तो कितना बार में लगेगा 10 बार में तो 450 बार, 9 बार में लगेगा, 9 बार में देख लें, 9 5 45, एक बार 9 बार में हम ट्राई करके देखते हैं। 9 गुना 45, 45 के 5 हासिल 4, 36 4 40, 45 के 5 हासिल 4, 9 चौका 36 40, नहीं 9 बार में नहीं ना लगेगा, 9 बार में 405,000 है, लाना चाहिए कितना हमको, ये तो 8 बार में लगा के देखते हैं। 40 के 0 कैरी कितना होगा 4, 32 4 36, 8 बार में नहीं लगेगा। अब इसको हम 6 बार में लगा के देखते हैं, तो 30 के हासिल 3, 24 3 27, हाँ ये 6 बार में लग जाएगा, कितना आया तो 270, तो कितना आएगा 36 बचेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं तभी, और ये लंबा इसका प्रोसेस होगा थोड़ा सा, तो फिर हम 36 को भाग लगाएंगे किस में, तो 45 में, एक बार में लगा 36, 9 आया, फिर इसको हम 36 में भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में, इसका रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। तो जिसको जिसको भाग लगेगा उसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसे किसको भाग लगाएं, 45 को, 306 को, 667 को और 963 को, तो 4 बार लिखाएगा ये। तो लिखते हैं, ये पहले में लिखेंगे क्या कि 657 बरा 963, सॉरी 963 बराबर 657 गुना 1 प्लस 306। फिर दूसरा में लिखेंगे हम क्या कि 657 बराबर 306 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 45। फिर हम तीसरा में लिखेंगे 306 बराबर 45 गुना 6 प्लस 36 आया था ना 36। फिर चौथा में लिखेंगे कि 45 बराबर 36 गुना 1 प्लस कितना 9। फिर पांचवा में लिखेंगे कि 36 बराबर 9 गुना 4 प्लस 0। तो किससे हम भाग लगा है तो यहाँ 9 आया, तब जाके रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे लिख देना, दोनों का एचसीएफ कितना होगा 9। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। थैंक यू। अब पार्ट दूसरा आएगा तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। थैंक यू।